दिए ना, तब भी राजा दशरथ जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ जी सबको बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न है उतने में भी। लेकिन जब दूसरे वर की तरफ माता आती हैं, तो जब इतना बोलती हैं, कितना, तापस वेश विशेषी उदासी, क्या, जब इतना बोलती हैं कि तपस्वियों का वेश धर कर, इतना बोलते ही तो राजा दशरथ ये सोचते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए शायद बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन के बाद, जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ आश्रम जो हम जी रहे हैं, उसके बाद वानप्रस्थ ही आता है। ये सबके लिए है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में आना ही है, वानप्रस्थ में आने के बाद ही भगवान का नाम लेना है निरंतर। और एक वानप्रस्थ के बाद सन्यास आता है कि अब आप उस समय पहुंच गए हैं कि सन्यास लेकर पूर्णतः भगवान की शरण में समर्पित हो जाए। तो राजा दशरथ जी यही सोच रहे हैं कि अब तो हम बुजुर्ग भी हो गए हैं, है ना, बड़े बड़े पुत्र हो गए हैं, विवाह भी हो गया है, राम को अब युवराज भी बनाया जाएगा, तो शायद ऋषि का वेश धर कर ये मेरी बात की जा रही है। लेकिन राजा दशरथ से जो बोलती है माता कैकेयी कि रुकिए, आगे भी तो बताने दीजिए, क्या, तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरस राम वनवासी, सुनु मृदु बचन जैसे ही राजा दशरथ ये बात सुनते हैं कि तपस्वियों का वेश धर कर राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए, राजा दशरथ जी बिल्कुल सन्न से होकर जाते हैं। मतलब कहते हैं स्पीचलेस, मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी भी राजा दशरथ ये सोच रहे हैं कि शायद ये ठिठोली कर रही है, क्योंकि इसको पता है कि अगर राम नहीं होंगे तो मेरे प्राण तो तुरंत ही निकल जाएंगे, और कैकेयी तो मेरी प्राण प्रिय पत्नी है, ये ऐसा कभी नहीं चाहेगी, हो सकता है ये मेरे साथ ठिठोली कर रही है। दशरथ जी कहते हैं कि हे कैकेयी, थोड़ा विचार कर बोलो ना, पहली बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन दूसरा शायद तुमने विचार करके नहीं बोला है, थोड़ा सोचो ना कि तुम किसके लिए बोल रही हो। माता कैकेयी कहती है कि नहीं, मैंने बहुत विचार करके बोला है कि भरत ही युवराज बनेंगे और राम जी वनवास को जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं कि मुझे भरत को युवराज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राम है वैसे ही भरत भी है, पर ये जो दूसरी बात है ना, ये जो दूसरा वाला वर है कि वनवास भेज दूं, ये थोड़ा सा पलट दो प्रिय। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ठिठोली कर रही हो, लेकिन ये क्या तुम मुझसे मांग रही हो प्रिय। इधर जैसे ही माता कैकेयी ये बात सुनती हैं कि राजा दशरथ जी अब धीरे धीरे विलाप करना प्रारंभ कर रहे हैं, रानी कैकेयी बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती हैं और बोलती हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भरत आपका पुत्र ही नहीं है, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भरत को आप कहीं से उठा कर लाए हैं, जैसे मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूं। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि तुम तो मेरे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो, आज तक ऐसा कौन सा वर है जो मैंने पूरा नहीं किया है, ये वर भी मैं पूरा करूंगा। तुम बोलो तो कल ही मैं भरत को बुलवा लूंगा और उनका राज्याभिषेक करवा दूंगा। और राम को तो भरत प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है, राम को राज्य कभी नहीं चाहिए था, राम तो स्वयं बहुत प्रसन्न होंगे कि भरत को युवराज बनाया जाएगा। फिर भी माता कैकेयी कहती हैं कि ना, आपकी एक भी चालाकी नहीं चलेगी, कुछ भी हो जाए राम जी को वनवास तो जाना ही जाना है। राजा दशरथ जी कहते हैं, जिए मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फन को जिए दुख दीना।
कहाँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोरे राम बिन नाही। दशरथ जी कहते हैं कि प्रिय तो जानती है ना कि बिना जल के मछली रह सकती है, बिना मणि के सांप भी रह सकता है, लेकिन मैं बिना राम के नहीं रह सकता। अगर राम नहीं रहेंगे तो मेरे प्राण तुरंत निकल जाएंगे। अगर तू विधवा होना चाहती है, तुझे विधवा होना है, तो तू अभी राम को वन भेज दे, मेरे प्राण तुरंत निकल जाएंगे। कुछ भी हो जाए मुझसे ये मत मांग। माता के ये बात समझ ही नहीं पा रही है। वो बोल रही है कि अगर राजन आपको अपशय लेना है तो मेरे वर को पूरा मत कीजिए, संसार में अपशय लीजिए आप। आपके कुल की तो रीति ही यही है ना कि अगर कोई वर मांग ले तो उसको पूरा करना ही करना है। तो फिर आपने मुझे ये 2 वर क्यों दिया था जब आप पूरा ही नहीं कर सकते? तो राजा बोलते हैं कि हाँ, वर मांगने की रीति है और पूरा भी करने की रीति है, लेकिन ये वर मांगने की रीत नहीं है कि अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय पुत्र को मैं वन को भेज दूं। राजा धीरे धीरे विलाप करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप जरा सोचिए कि एक पुत्र है जो बहुत प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है, वो आपको छोड़कर चला जाए, आपकी तरफ पलट के भी ना देखे और ऐसा छोड़कर जाए कि आने की संभावना ही नहीं है। तो सोचिए आपके हृदय में क्या बीतेगी उस समय। राजा दशरथ जी के भी हृदय में वही बीत रहा है। राजा दशरथ जी मन ही मन ये सोच रहे हैं, लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचो शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हो सी कुठारी। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि लगता है काल एक स्त्री बनकर मेरे जीवन में आ गया है और ये काल ऐसा आया है कि लग रहा है कि मेरे प्राण आज ही मुझसे छीन कर ले जाएगा। माता कैकेयी कहती हैं कि फिर मांग मांग मत बोला करिए, जब पूरा नहीं कर सकते तो ये मत बोला करिए। और आप ये सोच लीजिए कि अगर ये मेरा वर पूरा नहीं करेंगे आप, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और जीवन भर आप कलंक लेकर बैठे रहिएगा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि अरे कैकेयी क्या बात कर रही हो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, सुबस बिसिहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करहि भाई सकल शिव काई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। राजा दशरथ जी कहते हैं कि अरे कैकेयी एक दिन ये अवश्य आएगा कि राम ही राजा बनेंगे और सारे भाई राम की सेवा करेंगे। ये दिन अवश्य आएगा, लेकिन ये भी होगा कि तेरे सर का कलंक कभी नहीं जाएगा और मेरा पश्चाताप कभी नहीं जाएगा। जो वर तुम मुझसे मांग रही है ना, ये तेरे सर का कलंक हमेशा के लिए होगा और मैं तो अपने प्राण तज के चला ही जाऊंगा। ऐसे वर मुझसे मत मांग। माता बार बार कह रही हैं, कुछ भी हो जाए मुझे तो यही वर चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि राजा इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं ये बात सुन सुनकर कि बोलते हैं, जब लगी जियो कहाँ कर जोड़ी, जब तक मैं जीता रहूं मैं हाथ जोड़कर तुझसे कहता हूँ कुलक्षणी, तब लगी जन कछु कहसी बहुरी, फिर पछताई हसियंत भागी, मारसी गाय नहार लागी।
मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन जब मेरे प्राण निकल रहे हो तो तुम मेरे सामने खड़े बिल्कुल मत होना। मैं तुझे उस समय बिल्कुल नहीं देखना चाहता जिस समय मैं अपने प्राण तज रहा हूं। राजा दशरथ जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। विलाप करते 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 सुबह हो जाती है और उसी दिन राज्याभिषेक की भी तैयारी है। समस्त नगरवासी बड़े प्रसन्न चित्त हैं कि अरे राजा अभी उठ क्यों नहीं रहे, उठ क्यों नहीं रहे। अरे नगरवासियों को पता ही नहीं था कि राजा तो वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। मंत्री सुमंत्र जी को भेजा जाता है, आप जाइए पता करके आइए कि राजा अभी क्यों नहीं आए। मंत्री सुमंत्र जी जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि राजभवन पूरा सूना पड़ा हुआ है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं कोप भवन में, देखते हैं राजा दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। और मंत्री सुमंत्र जी प्रश्न भी नहीं पूछ पाते कि माता कैकेयी कहती हैं कि प्रश्न पूछने से पहले एक काम करो, जाओ पहले राम को बुला कर लाओ, क्योंकि इनकी ये जो व्याकुलता है, इनकी जो छटपटाहट है वो राम के लिए हो रही है। इनकी छटपटाहट व्याकुलता राम ही कम कर सकते हैं, जाओ बुला कर लाओ। सुमंत्र जी समझ जाते हैं कि अवश्य ही रानी ने कुछ तो यहाँ पर षड्यंत्र रचा है। जैसे ही भगवान राम के पास पहुंचते हैं, राम भगवान बड़ा प्रसन्न होकर उनको अपने पास बुलाते हैं। मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं कि देर मत करिए स्वामी, चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। भगवान राम हंसते खेलते पहुंचते हैं। अब देखिए, जैसे ही भगवान राम देखते हैं राजा दशरथ जी को, उनको बड़ी पीड़ा होती है अंदर। राजा दशरथ जी को देखकर भगवान राम ने ऐसी दुर्दशा कभी किसी की नहीं देखी थी, वो जीवन में पहली बार देख रहे थे। जैसे ही राजा दशरथ जी को देखते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। और उसी समय वो राम जी माता कैकेयी जी से पूछते हैं कि माँ आप मुझे बताइए पिताजी को क्या हुआ, पिताजी ऐसे व्याकुल क्यों पड़े हैं। माँ माता कैकेयी कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा संकोच ही नहीं जा रहा है। सारी कथा बता देती हैं राम जी को। देखो माता कैकेयी यहाँ पर छुपाव नहीं करती हैं, उन्होंने जो किया है ना वो सारी करनी राम भगवान को बताती हैं। और जैसे ही ये बताती हैं, मेरे प्रभु इतना प्रसन्न होकर बोलते हैं, अरे माँ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। भगवान राम कहते हैं कि माँ वो पुत्र बड़े ही भाग्यशाली हैं जो माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। भगवान राम ये बात सुनकर यहाँ पर विचलित नहीं होते हैं। भगवान राम प्रसन्न होकर बोलते हैं कि माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों को मानता है, पालन करता है, उससे बड़ा भाग्यशाली पुत्र कोई नहीं हो सकता। अगर माँ आपने मुझे वन का राजा बनाया है तो इससे सुंदर बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। कहाँ पिताजी मुझे एक छोटे से राज्य का राजा बना रहे थे, लेकिन माँ आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं कि आप मुझे तो पूरे वन का राजा बना रही हैं। मेरे प्रभु जैसा करुणामयी तो कहीं खोजने से भी नहीं मिल सकता है। मेरे प्रभु जब ये बात सुनते हैं कि इनको वनवास दिया गया है तो मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। उस समय जब राजा की बात आई थी तो मेरे प्रभु उदास हो गए थे, लेकिन जब वनवास की बात आई तो मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए कि माँ
मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ माँ कि कहाँ पिताजी मुझे एक छोटे से राज्य का राजा बना रहे थे और आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं माँ कि आप तो मुझे वन का राजा बना रही हैं। जैसे ही राजा दशरथ जी को ये बात पता चलती है कि राम जी आए हैं, हाँ राम करते हुए करवट लेते हैं। राम जी बहुत प्रकार से समझाते हैं कि पिताजी आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, कि तो कितनी अच्छी बात है, सिर्फ 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष में मैं वनवास अपना पूरा करके वापस आ जाऊंगा। कितनी सुंदर बात है, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। देखिए यहाँ पर राजा दशरथ जी ने आदेश नहीं दिया था कि आप वन को जाइए। पूरे मानस जी में आप खोज डालिए, राजा दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा था कि राम तुम्हें वनवास को जाना है, और ना ही माता कैकेयी ने ये कहा था कि तुम्हें वनवास को जाना है। माता कैकेयी सिर्फ ये बोल रही थी कि ये मैंने 2 वर मांगे हैं, वर में ये दूसरा वर ये है कि वनवास भेजो। माता कैकेयी ने आदेश नहीं दिया था कि वन को जाओ, लेकिन मेरे प्रभु वन जाना चाहते थे। इसलिए जैसे ही जब ये बात उठती है कि वन को जाना है तो भगवान राम तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसी की प्रतीक्षा थी उनको। भगवान राम बहुत प्रकार से दशरथ जी को समझा रहे हैं। दशरथ जी का मन बताइए कभी मानेगा क्या? उधर भगवान राम कहते हैं कि मैं जल्दी से माता की अनुमति लेकर आता हूँ, माता कौशल्या को ये बात बताकर आता हूँ। जैसे ही माता कौशल्या जी के पास प्रभु जाते हैं, माता कौशल्या जी को तो अभी ये बात पता है कि इनका राज्याभिषेक होगा। तुरंत भगवान राम को अपने गोद में बिठा के बार बार चुंबन करती हैं, लाड प्यार कर रही हैं, बलैया ले रही हैं कि आज मेरा पुत्र राजा बनेगा, युवराज बनेगा। भगवान राम से जैसे ही कहती हैं कि पुत्र आज तो युवराज बनेगा, तो भगवान राम कितनी सुंदर बात कहते हैं कि माँ मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ माँ कि मुझे माता कैकेयी ने वन का राजा बनाया है। और जैसे ही वन का राजा की बात आती है, माता कौशल्या बात समझ नहीं पाती। मंत्री सुमंत्र जी का पुत्र साथ में होता है, वो सारी बात बताता है। और जैसे ही ये बात सुनती हैं, माता कौशल्या जी बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाती हैं, उनको किसी बात की सुध ही नहीं है। और माता कौशल्या जी मन ही मन इतना ज्यादा शोक में डूब रही हैं कि वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि मुझे बोलना क्या चाहिए। बार बार मैया कहती हैं, जाओ केवल पितु आय सुताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहे हो बन जाता तो कानन सतावत समाता। मैया कहती है कि हे तात, अगर सिर्फ पिताजी ने तुमसे ये कहा होता कि तुम वनवास के लिए जाओ तो पिता से भी बड़ी माता होती है, मैं तुम्हें वन जाने से रोक सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो माता का भी आदेश है, माता पिता के आदेश से तुम्हें वन जाना है। और सोचिए, माता कौशल्या जैसी सुंदर बुद्धि वाली क्या कोई हो सकता है कि माता कौशल्या मन में विलाप भी कर रही हैं, रो भी रही हैं और सुंदर सुंदर वचन भी कह रही हैं। माता कहती है कि युवराज युवराज बोल बोल कर तुम्हारे पिता ने तो तुमको वन भेज दिया। अगर युवराज 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 नहीं बोलते तो हम लोगों के मन में इतना उत्साह नहीं होता। मैं मान गई तुम्हारी माँ कैकेयी तुमसे बहुत प्रेम करती है, वो तुम्हें छोटा मोटा राज्य नहीं देना चाहती थी, वो तुम्हें बहुत बड़ा राज्य देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें वन का राजा बनाई है। ऐसे कह कह कर विलाप कर रही है वो। तभी माता सीता जी को बात पता चलती है। माता सीता जी भी ये समाचार सुनते ही, समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाए,
जैसे ही ये समाचार सुनती हैं माता सीता बिल्कुल अकुला उठती हैं और जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। अकुलाते हुए वो दौड़ती हुई माता कौशल्या के पास जाती हैं, चरण स्पर्श करके एक जगह जाकर बैठ जाती हैं। अब देखिए, जब एक पुत्री के जीवन में दुख होता है तो वो पुत्री कभी दूसरे से वो दुख नहीं बांटती है, वो अपना दुख अपनी मां से बताती है। पुत्री हमेशा अपने दुख को अपने मां से ही व्यक्त करती है। इसीलिए यहाँ पर माता सीता चारु चरण नख लेखति धरनी, अपने अंगूठे से, अपने पैर के अंगूठे से धरती को खरोंच रही है। धरती क्यों? क्योंकि माता जानकी की जो माँ है वो पृथ्वी है। माता जानकी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए माता जानकी अपने दुख की बात अपने पैर के अंगूठे से धरती को खरोंच कर बता रही है कि देखो मैया मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बात सुनो। और ये बात माता कौशल्या समझ जाती है कि सीता बहुत व्याकुल हो रही है। तभी राम भगवान से कहती हैं कि क्या आदेश है सीता के लिए। भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं कि वनवास में जाओगी ना तो तुम तो एक बंदर की तस्वीर देखकर डर जाती हो, वहां तो बड़े बड़े राक्षस होंगे, ना ही कुछ खाने को मिलेगा ना ही पहनने को मिलेगा, चलते समय अनेकों कंकड़ काटे पड़ेंगे, अनेक राक्षस आएंगे, तुम कैसे पार कर पाओगे उनको। माता जानकी सारी बातें सुन रही थी, सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। पर एक समय ऐसा आता है कि माता जानकी बोल उठती है कि हे नाथ, आप बताइए, क्या एक मनुष्य जब धूप में चलता है तो क्या अपनी परछाई छोड़ देता है? तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके बिना मैं रह सकती हूं? आपको ये अवश्य लग रहा है कि आप चले जाएंगे तो मैं राजमहल में आनंद के साथ रहूंगी। ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे नाथ तो मेरे तो प्राण उसी समय निकल जाएंगे। आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूं। मैया कहती है कि माता पिता भाई बंधु सभी सुख देने वाले हैं, लेकिन तभी तक एक उनकी सीमा है। लेकिन पति के बिना एक पत्नी का जीवन कुछ नहीं है। अगर आप नहीं होंगी तो भले ही मैं राजभवन में बैठी रहूं, लेकिन मैं मरे के समान हूं। मेरे प्राण तो आपके साथ चले जाएंगे। मुर्दा शरीर आप छोड़कर क्या करेंगे नाथ? भगवान राम तुरंत समझ जाते हैं कि अगर मैं इनको छोड़कर गया ना तो ये अपने प्राण तज देंगी। उसी समय लक्ष्मण जी भी आते हैं। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी तो तुरंत राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान राम बहुत प्रकार से समझाते हैं कि लक्ष्मण, जब मैं चला जाऊंगा ना तो माता पिता की सेवा तुम्हें ही करनी है। तुम्हें पता है पिताजी अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए ना, तो तुम ही उनकी रक्षा करना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे भैया, कौन से माता पिता, किसकी सेवा, कौन सा महल? मेरे माता पिता भाई बहन तो सब आप ही हैं। आपके सिवा मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। तुम ही मेरे नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। हाँ, तुम ही मेरे नैया
तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें। श्री लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को पकड़ के बार बार यही कह रहे हैं, नाथ मैं कोई पिता नहीं जानता, कोई माता नहीं जानता, कोई भाई बहन, कोई राज्य नहीं जानता स्वामी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानता हूं नाथ। आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मुझे छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर आप चले जाएंगे? बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी विलाप कर रहे हैं। भगवान राम हृदय में बड़े अच्छा महसूस करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, और हे लक्ष्मण ये बात भी परम सत्य है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं, तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो। चलो लक्ष्मण, लेकिन हाँ चलने से पहले माता सुमित्रा जी से मिलकर आना, और अपनी धर्म पत्नी उर्मिला से तो अवश्य ही मिलना। अब यहां पर लक्ष्मण जी जैसे ही माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं, तो जाते ही माता सुमित्रा जी से दूरी बनाकर ही बोलते हैं, मां मैं 14 साल बाद आऊंगा, 14 वर्ष बाद आऊंगा। इतना बोलकर वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मां मुझे रोक न ले। माता सुमित्रा जी तुरंत पीछे पीछे भाग कर जाती हैं, लक्ष्मण जी को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि बिना बताए तू कहां जा रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मां भैया 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं मां। सुमित्रा जी कहती हैं, पहले तो वो इतनी व्याकुल हो गई ये सुनकर कि आज तो युवराज बनने वाले थे और ये कहां वनवास को जा रहे हैं। हृदय में धीरज धर के माता सुमित्रा जी कहती हैं कि अरे लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। मैया कहती है कि हे लक्ष्मण, जानकी तो तुम्हारी मां है और राम तो तुम्हारे पिता हैं, और अवध अयोध्या तो वही है जहां श्री रामचंद्र जी हैं। बिना राम के अयोध्या अयोध्या नहीं है। अगर श्री रामचंद्र जी वन को जाएंगे ना तो अवध भी वन में ही बसेगा, तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम सिर्फ अपने भ्राताश्री के साथ जाओ, तुम यहाँ रहकर करोगे भी क्या? छोटे भाई का तो यही कार्य होता है कि अपने बड़े भाई की सेवा करे, बड़ा भाई कहीं भी रहे उसकी सेवा करे। इसीलिए तुम यहाँ बिल्कुल मत रहो। अवध अयोध्या तो वही है जहां श्री रघुनाथ जी हैं। हे लक्ष्मण, तुम वहीं जाओ, और हाँ ध्यान रखना कि तुम्हारी माता जानकी हैं और तुम्हारे जो पिता हैं वो रघुनाथ जी हैं। ऐसा कहकर माता लक्ष्मण जी को भेजती है। इधर माता जानकी, श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी बिल्कुल तैयार होकर आते हैं राजा दशरथ जी के पास। उस पर भी मंथरा बोल उठती है, अरे ये तो राजाओं के वेश में हैं, इनको साधुओं के वेश में भेजो। माता कैकेयी साधुओं का जो वस्त्र होता है वो लाकर रख देती हैं। भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी, माता जानकी जी उस वस्त्र को वो धारण कर लेते हैं। और जैसे ही राजा दशरथ जी मूर्छा से उठते हैं और उसी वेश में देखते हैं तो तुरंत हा राम कहना प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो राम जी पर ही दृष्टि होती है, लेकिन जब धीरे से माता जानकी पर दृष्टि जाती है तो तुरंत उनको हृदय से लगा लेते हैं कि ना वैदेही, वनवास तो राम को मिला है ना, तू क्यों जा रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि वन में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी दुर्दशा होती है? तुझे नहीं पता क्या? तू मत जा वन।
अगर तू चली जाएगी तो मैं अपने प्राण को भी रोक कर नहीं रख पाऊंगा। अगर तू रहेगी तो तू तो सहारा रहेगी ना हमारा, तुझे देख देख कर राम को याद करेंगे। कभी तू मेरे घर रहना, कभी अपने पिता जनक के घर जाना, तुझे जहां अच्छा लगे तू वहीं रहना, लेकिन राम के साथ वन को मत जा। माता जानकी उस समय, अब राजा दशरथ जी तो उनके ससुर हैं, माता जानकी मुंह खोल के तो बोल नहीं सकती हैं, फिर भी माता जानकी इतनी व्याकुल हो गई कि छटपटा कर बोलती हैं कि हे स्वामी, हे पिताजी, आपको मैं किस प्रकार बताऊं, अगर आप मुझे अपने पास रख लेंगे तो आप सिर्फ मेरा शरीर ही रखेंगे, मेरे प्राण तो मेरे रघुनाथ के साथ चले जाएंगे। मेरे साथ ये अत्याचार बिल्कुल मत करिए, मैं रघुनाथ के बिना नहीं रह सकती, मुझे इनसे अलग बिल्कुल मत करिए। राजा दशरथ जी बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता नहीं मानती। राजा दशरथ जी मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि अच्छा जाओ, लेकिन 4 दिन में वन ऐसे घुमाकर इनको वापस ले आना। अच्छा चलो ठीक है, राम जी बात नहीं माने तो जानकी को अवश्य लेकर आ जाना, वो वन में नहीं रह पाएगी। मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं कि जो आज्ञा नरेश, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इधर पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ है कि राम जी वन को जा रहे हैं। सभी बिन मणि की तरह, जैसे बिना मणि के सांप अपना सर पटकता है ना, उसी प्रकार से पूरे राज्य के लोग अपना सर पटक रहे हैं कि बिना राम के हम रह नहीं सकते। अब राम जी जैसे ही दशरथ जी से विदा मांगते हैं, राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ निकलते हैं। मंत्री सुमंत्र जी अपना रथ सजाते हैं, दशरथ जी पीछे से दौड़ते हुए, दशरथ जी का प्रयास यही है कि कैसे भी करके रोक लें, जाते जाते भी अगर रोक सके तो रोक लें, और पीछे से पुकारते हुए जा रहे हैं और पुकारते पुकारते वो वहीं पर गिर जाते हैं। दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। राजा दशरथ जी विलाप करते हुए बोल रहे हैं कि जिसको दाम प्यारे हैं उसको दे दो, लेकिन मुझे राम से प्यारा कोई नहीं। कुछ भी करो, राम को मुझसे दूर मत जाने दो। और विलाप करते हुए यही कह रहे हैं, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। यही ये सहारे की उम्मीद में हूँ, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे
दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा राज्य भी ले लो, मेरे सर का ताज भी ले लो, लेकिन बस मेरे राम को मुझसे मत लो। अगर मेरे राम चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। और बोलते बोलते वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और देखिए, जब राम जी जा रहे होते हैं ना, तो दशरथ जी मूर्छित होकर पड़े रहते हैं। राम जी को जाते हुए तो राजा दशरथ जी अपने नेत्रों से देख भी नहीं पाते। राम जी जैसे ही रथ पर बैठते हैं, माता जानकी भी बैठती हैं, लक्ष्मण जी भी बैठते हैं। जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, समस्त अयोध्या वासी भी पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपने क्या सोचा कि आप वनवास चले जाएंगे तो हम आपके बिना यहाँ जीवित रहेंगे? आप चले जाएंगे तो हम भी अभी ही प्राण त्याज देंगे। और जब आप 14 साल बाद आएंगे ना, तो अयोध्या आपको सूनी दिखेगी, क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं, आपसे ही हम हैं। आप हमें अपने साथ ले चलिए नाथ, आप जहां रहेंगे वही हमारा अयोध्या है। भगवान उस समय हृदय की बात समझते हुए बोलते हैं, चलिए ठीक है, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए आगे तक। समस्त अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान के पीछे पीछे समस्त अयोध्यावासी जा रहे हैं। सबसे पहला विश्राम मेरे प्रभु का तमसा नदी के तट पर होता है। वही तमसा नदी जो आपके त्योंथर में बह रही है। और तमसा नदी का तो शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जो तपस्वी मुनि हुआ करते थे, इसी तमसा नदी के तट पर तपस्या करते थे। और यही तमसा नदी यहाँ से बहकर जाती हैं और गंगा में विलीन हो जाती हैं, गंगा जी के साथ मिल जाती हैं। तो तमसा मैया का जो शक्ति है वो बिल्कुल गंगा मैया जी जैसी है। इसीलिए तमसा नदी का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। और हम तो धन्य हैं कि हमारे क्षेत्र में तमसा नदी बहती हुई जा रही है। और यही तमसा नदी बहती हुई आगे गई और उसी तट पर श्री रामचंद्र भगवान जी एक दिन का विश्राम लिए थे। भगवान जब तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं, उसी समय समस्त अयोध्यावासी भी विश्राम करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु इतने ज्यादा करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं कि वो उन्हें ऐसा, रघुनाथ जी ऐसा सोचते हैं कि मैं भी दुख अगर झेलूंगा, उसी प्रकार से मेरे अयोध्यावासी भी दुख झेलेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से मेरे नगर वासियों को कष्ट हो। इसीलिए मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि एक काम करते हैं कि जैसे ही भोर होने से पहले ही हम यहाँ से निकल लेंगे और ऐसे चलेंगे कि रथ की जो पहिया है, पहिए का निशान कहीं भी ना छूटे, नहीं तो निशान देखकर सारे अयोध्यावासी मेरे पीछे आ जाएंगे। भगवान ऐसा ही करके आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही अयोध्यावासी उठते हैं, सभी विलाप करने लगते हैं कि हाँ राम, हमको छोड़कर आप क्यों चले गए। सभी विलाप कर रहे हैं। भगवान राम आगे बढ़ते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। कौन से श्रृंगवेरपुर? जहां पर निषाद राज गुजी से उनकी मुलाकात होती है। निषाद राज गुजी कौन है? भगवान राम के मित्र हैं। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर, निषाद राज गुजी से मिलते हैं। निषाद राज गुजी इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि पूछिए नहीं। निषाद राज गुजी कहते हैं कि मैं तो जाति का बहुत नीच हूं, आपके मैं कैसे चरण स्पर्श कर सकता हूं। तो भगवान कहते हैं, अरे जाति पात पूछा ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जो हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा। इसीलिए निषाद राज गुजी राम को भजते हैं। तो राम कहते हैं कि अगर तुम मुझे भजते हो तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, आओ तुम मेरे हृदय से लग जाओ। निषाद राज गुजी को तुरंत वो हृदय से लगा लेते हैं। देखिए कहां गुजी कहां पर सोच रहे हैं कि अगर
चरण स्पर्श हो जाएगा तो प्रभु को स्नान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि चरण क्या स्पर्श करना, आओ तुम मेरे हृदय स्पर्श कर लो, और उनको जाके अपने बाहों में भर लेते हैं। भगवान मेरे इतना करुणामयी है, जाति पाति पूछा ही नहीं, कोई जाति पाति नहीं देखते हैं मेरे राम। मेरे राम तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसके हृदय में प्रेम है रघुनाथ जी के प्रति, राम जी को उसी से प्रेम हो जाएगा। हरि को भजे सो हरि के होई, जो हरि को भजेगा वही हरि का हो जाएगा। और बाबा तो मानस जी में कितना सुंदर कहते हैं कि जो भगवान राम का भक्त है वो भगवान के आदेश पे ही उसका भक्त बना है। देखिए, भगवान राम का भक्त ऐसे ही कोई अपने मन से नहीं बन सकता है। जब तक मेरे रघुनाथ जी नहीं चाहेंगे कि ये मेरा भक्त बने, तब तक वो भक्त बन ही नहीं सकता। और अगर भक्त बन गया तो बाबा कहते हैं कि राम जी और उस भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है, वो भक्त भी राम जी के बराबर हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ जीवन में, लेकिन भक्त की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे भक्त के साथ कोई छल कपट करता है, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन जब भक्त के साथ छल कपट होता है तो मैं पृथ्वी को उलट पुलट करके भी रख सकता हूँ। भक्त मुझे इतने प्रिय है, और वो भी प्रेमी भक्त तो मेरा छोटा पुत्र है। उसको तो मैं हमेशा जिम राखाई बालक महतारी, जैसे एक छोटे से पुत्र को माता अपने सीने से लगा के रखती है ना, वैसे ही प्रेमी भक्त को मेरे रघुनाथ जी अपने हृदय से लगा के रखते हैं। उसी प्रकार से निषाद राजगुरु जी इतने बड़े प्रेमी हैं भगवान के कि भगवान कहते हैं तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। आओ मित्र, मेरे हृदय से लग जाओ। निषाद राजगुरु जी को जब भगवान हृदय से लगाते हैं, सोचिए निषाद राजगुरु को क्या आनंद मिला होगा। निषाद राजगुरु जी बोलते हैं, हे स्वामी, आज आप हमारे साथ चलिए, आज हमारे यहाँ आप रुकिएगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम जहां बोलो मैं वहीं चलूंगा, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार है। मैं भाव का ही तो भूखा हूँ निषाद राज, तुम्हारे अंदर जो भाव है ना उसी का मैं भूखा हूँ। मुझे अन्न का भूख नहीं लगती है, मुझे पानी के लिए प्यास नहीं लगती है, मुझे सिर्फ भूख अगर लगती है तो एक भक्त के हृदय के भाव की भूख लगती है। अगर मुझे प्यास लगती है ना तो एक भक्त के हृदय के प्रेम की प्यास लगती है। जब मुझे वो भाव और प्रेम मिल जाता है ना तो मुझे सब कुछ मिल जाता है, और उस भक्त का मैं बेड़ा पार कर देता हूँ। मेरे प्रभु सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। निषाद राजगुरु जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, बस प्रेम ही तो था, और उसी प्रेम के बल पर मेरे रघुनाथ जी निषाद राजगुरु जी के पास जाते हैं। निषाद राजगुरु जी अशोक वृक्ष का पेड़ दिखाते हैं और वहीं पर उनको बिठाते हैं। श्रृंगवेरपुर के जितने भी नगरवासी थे सब आके भगवान के चरण स्पर्श करते हैं। इधर जब रात्रि हो जाती है तो लक्ष्मण जी धनुष बाण तनकर खड़े रहते हैं रक्षा के लिए। उसी समय निषाद राजगुरु जी भी आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब निषाद राजगुरु जी ये बात कहना प्रारंभ करते हैं कि माता कैकेयी कितनी दुष्ट प्रकृति की थी कि उन्होंने रघुनाथ जी को वनवास भेज दिया, तो लक्ष्मण जी ने वहीं पर उनको विराम, मतलब स्टॉप, फुल स्टॉप कहते हैं ना, वहीं पर लगा दिया था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप अपने जीवन में किसी को स्वीकार कर लेते हैं, पहली बात तो किसी को आप स्वीकार करिए नहीं जल्दी, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे ना मित्र बनाइए, ना पति बनाइए, ना पत्नी बनाइए, ना किसी और संबंध में जाइए। पहले तो बिना विचारे किसी को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दीजिए ही नहीं, महत्वपूर्ण मत बनाइए। लेकिन अगर आपने किसी को महत्वपूर्ण अपने जीवन में बना लिया ना तो फिर उसकी बुराई कानों से मत सुनिए। ये लक्ष्मण जी यहाँ पर बता रहे हैं।
जैसे ही निषाद राजगुरु जी माता कैकेयी जी के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं, लक्ष्मण जी तुरंत उनको रोक देते हैं कि ना, आप ये अब सही नहीं बोल रहे हैं। माता कैकेयी ने कुछ नहीं किया है। को न काहु सुख दुख के दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब खाता। इस संसार में सभी अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। ये लक्ष्मण जी बात कह रहे हैं। क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वो हमें बहुत सुख दिया है। अरे उसके आने से तो हमारा जीवन ही नर्क हो गया। हम दूसरों पर आरोप बड़ी जल्दी लगाते हैं, हम अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं। दूसरों को आरोप लगाना, दूसरों पर आरोप लगाना, ये बड़ा सरल हो गया है आज के युग में। हम बोलना प्रारंभ कर देंगे, इसने हमारे साथ इतना बुरा किया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। अरे भैया, पहले अपने कर्म तो देखो। अच्छा किया तो आपके अच्छे कर्म रहे हैं, बुरा किया तो आपके बुरे कर्म रहे हैं। को न काहु सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सभी यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं सब अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। भगवान ने गीता जी में बार बार चीख चीख कर ये क्यों कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्यों कहा है? क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आपका कर्म जो भी होगा आपको वही मिलेगा। जिस फल का आप वृक्ष लगाएंगे वही फल आपको प्राप्त होगा। केले में आपको अमरूद नहीं मिलने वाला, या फिर सेब में आपको केला नहीं मिलने वाला। सेब का पेड़ लगाएंगे तो सेब ही मिलेगा, और केले का पेड़ लगाएंगे तो केला ही मिलेगा। इसीलिए जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। यही लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु जी को बता रहे हैं कि अगर आप माता कैकेयी पे दोषारोपण कर रहे हैं तो आप ये मत करिए। यहाँ पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ये सब अपने कर्मों का है। कर्मों के अनुसार ही हमें जो मिल रहा है मिल रहा है। इस प्रकार से समझाते हुए बोलते हैं, ये रघुनाथ जी जो लेटे हुए आपको दिख रहा है ना, ये रघुनाथ जी स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। आपको लग रहा है कि आपके ये मित्र हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। इन्होंने इसीलिए अवतार ही लिया था, इसलिए मन में बिल्कुल भी दुख मत लाइए। ऐसा समझाते हुए सुबह हो जाता है। सुबह होते ही भगवान पूर्णतः तैयार हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वहां मंत्री सुमंत्र जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि राजा दशरथ जी ने कुछ संदेश भेजा था। बोलते हैं कि राजा दशरथ जी हमसे बोले थे कि 4 दिन वन घुमा के लौटा लाना। मुझे पता है श्री रामचंद्र जी आप वापस नहीं आएंगे, जानकी जी को हमारे साथ भेज दीजिए। माता जानकी जैसे ही सुनती हैं फिर उनके मन में वही दुख आ जाता है। माता जानकी कहती हैं कि मैंने बार बार कहा है, जब जब मुझसे ये बात कही गई है तब तब मैंने कहा है, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ, बड़ा संकोच खाकर कह रही हूँ कि बिना राम के सीता नहीं है। अगर राम नहीं होंगे तो सीता कभी जीवित नहीं रह सकती। मैं आपके साथ नहीं चल सकती स्वामी। ऐसा कहते हुए मंत्री सुमंत्र जी को भेज दिया जाता है।